ओवरलोडेड व्हीकल सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं देखने को मिलती है, बल्कि इन्हें हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं, जहां पर लोग अपने वाहन को इतना ओवरलोड कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और फिर इतना ओवरलोडेड व्हीकल होने के बाद उसके साथ हादसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओवरलोड सिर्फ ट्रकों में ही नहीं होता है, बल्कि लोग अपनी मोटरसाइकिल और जहाँ तक की साइकिल को भी ओवरलोड करके चलाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 15 ऐसे ही मोस्ट ओवरलोडेड व्हीकल्स के बारे में बताऊंगा, जिन ओवरलोडेड व्हीकल्स को आपने आपसे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 15 पर है ओवरलोडेड लॉरी। गाइस, इंडिया की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर जो ट्रक चलते हैं वो मोस्टली इतने ज्यादा नहीं भरे होते हैं, लेकिन कुछ ट्रक ऐसे भी होते हैं जो अपनी लिमिट से ज्यादा भरे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही ट्रकों के साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिसमें ट्रक सहित सारा सामान भी खाई में गिर जाता है। जैसे इसी ट्रक को देख लीजिए, जो कि इतना ओवरलोडेड ट्रक है जिसे आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत हो रही है, लेकिन जब इस ट्रक के सामने एक शार्प टर्न आता है तो इस जगह पर टर्न लेते हुए ड्राइवर इस ट्रक को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी रहता है। लेकिन जब इतना ओवरलोडेड व्हीकल एक शार्प टर्न लेता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा होना तो तय होता है। ट्रक ड्राइवर जब अपने ट्रक को इस टर्न पर लाकर खड़ा करता है तो वो यहाँ तक समझ चुका था कि अब वो अपने ट्रक को यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें इतना वजन होने की वजह से ना तो ट्रक उसका आगे बढ़ पा रहा था और ना ही वो अपने ट्रक को इस जगह से पीछे कर सकता था, क्योंकि अगर वो इस जगह पर एक भी गलत मूव करेगा तो उसका ट्रक तुरंत ही वहीं पलट जाएगा। तो कुछ देर तक वो अपने ट्रक को इसी जगह पर खड़ा रखता है, और इस ट्रक के पीछे खड़ी बस के डैश कैम में ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। ट्रक एक जगह पर रुकने के बाद भी लोग इसे देख रहे थे, लेकिन फिर भी कोई इसकी हेल्प करने नहीं आता है, और जहाँ तक कि लोगों को लग भी रहा था कि शायद अब ये ट्रक यहाँ पर पलट सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को कितनी जल्दी होती है कि वो ऐसी डेंजरस सिचुएशन में भी अपनी कार को इस ट्रक के पास से निकाल कर ले जाते हैं। जिसके बाद ट्रक ड्राइवर को इस जगह पर बहुत ज्यादा समय होने के बाद वो अपने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ट्रक को जब इस जगह से हल्का सा ही आगे बढ़ाता है, वैसे ही ट्रक में बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से ये ट्रक यहीं पलट जाता है। नंबर 14 पर है द मिरेकुलस मोटरसाइकिल। गाइस, आपने देखा होगा कि नॉर्मली एक बाइक के ऊपर 2 से 3 या 3 से 4 लोग ही बैठ पाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की मोटरसाइकिल को देखा है जिसके ऊपर कोई 1, 2 या 3, 4 लोग नहीं बैठे होते हैं, बल्कि 10 से 11 लोग बैठे होते हैं। आपको सड़कों पर ये सीन देखने के बाद लग रहा होगा कि शायद हो सकता है कि ये कोई ऐसी गरीब कंट्री हो जिस कंट्री में ज्यादा वाहन ना चलते हों, जिसकी वजह से लोग अपनी बाइक को इस तरह से मॉडिफाई करते होंगे कि उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बिठा सके। तो ये कोई गरीब कंट्री नहीं है, बल्कि इस जगह पर ट्रांसपोर्ट की कमी होने की वजह से वहाँ के लोकल के लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ये जुगाड़ की है, जिसकी मदद से वो अपनी बाइक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा पाते हैं, और वो अपनी इस बाइक को फैमिली के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं, और इसके अलावा वो अपनी इस बाइक से ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, जिससे वो लोगों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और वो उससे पैसे भी कमाते हैं। इस तरह की बाइक पर बैलेंसिंग करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि अगर वेट एक साइड ज्यादा होगा तो बाइक उस तरफ झुक के चलेगी, और इस तरह की बाइक को कोई नॉर्मल व्यक्ति तो चला भी नहीं सकता। इसे चलाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, और उसके बाद भी आपको इसका एक एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इस जगह के लोकल के लोग इसी तरह से अपनी बाइक पर 10 से 12 लोगों को बिठाकर अपना रोजगार चलाते हैं। नंबर 13 पर है ओवरलोडेड बोट। गाइस, एक नाव के ऊपर अगर कोई लिमिट में लोग बैठे हैं तो उसके ऊपर मैक्स टू मैक्स 10 या 15 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बोट के ऊपर इस तरह से भरे हुए लोग देखे हैं जिसकी कोई लिमिट ही ना हो? वैसे आपके अंदाजे से क्या लगता है कि इस बोट के ऊपर कितने लोग होंगे? आपको जो भी लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल सी वीडियो होगी जिसमें एक बोट के ऊपर इतने सारे लोग खड़े हैं और इन्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शायद आप गलत सोच रहे हैं। एक बोट के ऊपर इतना ओवरलोड हो और वो पानी में पलटे ना, ऐसा हो सकता है? ये बोट जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती है वैसे ही बोट पानी में शेक होने लगती है, और ये शेक होने की वजह से ये इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग डर के मारे बोट से पानी में कूदने लगते हैं, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बोट वहीं पलट जाती है, और बोट पर सवार सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। नंबर 12 पर है क्राउडेड नेपाल बस। गाइस, नेपाल में चलने वाली बसों के अंदर तो छोड़ो, बस के बाहर और बस के ऊपर इतने सारे लोग होते हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल होगा। नॉर्मली एक बस के अंदर जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग तो बसों के ऊपर बैठे होते हैं। मोस्टली नेपाल के अंदर ये सीन उन्हीं जगहों पर देखने को मिलता है जिन जगहों पर ट्रांसपोर्ट की कमी होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूसरी बस का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अगर हमने दूसरी बस का वेट किया तो उसे आने में घंटों लग जाएंगे। इसीलिए लोग मौका
देखकर बस पर उन्हें जहाँ भी बैठने की जगह मिलती है वो वहाँ बैठ जाते हैं, या जहाँ भी लटकने की जगह मिलती है वो वहाँ लटक जाते हैं। ऐसा एक समय पर इंडिया में भी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ने लगी तो हमारे इंडिया में ये चीजें आज के समय में ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। वैसे आपने कभी ये ओवरलोडेड बस देखी है? अगर देखी है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने उस बस को कहाँ पर देखा है, और क्या आप ऐसी बस पर कभी बैठे हैं, उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 11 पर है लोडिंग डिजास्टर। गाइस, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जब भी पोर्ट के पास से कोई शिप जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे कंटेनर लोडेड होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ शिप ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रकों को एक जगह से लोड करके दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, और वो ट्रक पहले से ही खाने पीने की चीजों से या फिर तो सब्जियों से लोडेड होते हैं। तो इस तरह से लोडेड ट्रक को ही शिप्स के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और एक शिप के ऊपर किसी ट्रक को चढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही जब ये ओवरलोडेड ट्रक जब इस शिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो इसमें ज्यादा वेट होने की वजह से ये शिप के ऊपर नहीं चढ़ पाता है, जिसके बाद ड्राइवर इसे बैक करके वापस से शिप के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्की सी मिसकैलकुलेशन की वजह से ये ट्रक बोट पर न चढ़ के समुद्र में गिर जाता है, जो कि इस ट्रक के साथ ड्राइवर भी पानी में गिर जाता है। सरकार के द्वारा पोर्ट पर ऐसे ओवरलोडेड व्हीकल्स ले जाने के लिए स्ट्रिक्टली कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसे ही हादसे होते हैं। नंबर 10 पर है ओवरलोडेड मोटरसाइकिल। गाइस, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाइक से इतने बड़े पहाड़ को भी खींच कर ले जाया जा सकता है? आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, लेकिन वियतनाम के हनोई नाम के सिटी में ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि वहाँ की सड़कों पर ये ओवरलोडेड मोटरसाइकिल आपको बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएंगी। वियतनाम के लोग अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ ले जाने के लिए अपनी बाइक के पीछे एक छोटी सी ट्रॉली को कैरी करते हैं, जिसके ऊपर इतना सामान रख दिया जाता है कि ड्राइवर भी अपनी मोटरसाइकिल से अगर पीछे मुड़ के देखे तो उसे पहाड़ के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब एक बाइक के ऊपर इतना सारा सामान रखा हो तो उसे बैलेंस भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी बाइक को मस्ती में सड़कों पर चलाते हैं, और वो अपनी बाइक को अच्छे से कंट्रोल भी करके रखते हैं। नंबर 9 पर है स्टफ्ड टैक्सी। गाइस, अफ्रीका जैसे कंट्री में लोगों को टैक्सी के अंदर ऐसे भर लिया जाता है जैसे वो कोई भेड़ बकरी हो, और लोग खुशी खुशी ऐसे टैक्सी के अंदर बैठते भी हैं। लोग टैक्सी के अंदर एक के ऊपर एक चढ़कर बैठे होते हैं, और इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर की सीट पर तक दो दो लोग बैठे होते हैं। तो कुछ इस तरह से अफ्रीका में टैक्सी के अंदर इतने सारे लोगों को भर लिया जाता है, और फिर जब रास्ते में रोककर ऐसी टैक्सियों की पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है तो उस टैक्सी के अंदर से इतने सारे लोग बाहर निकल कर आते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। वहाँ के सरकार के द्वारा ट्रैफिक रूल्स में ऐसे कानून तो बनाए गए हैं कि एक टैक्सी के अंदर इतने सारे लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही है, क्योंकि टैक्सी के अंदर तो लोग वैसे ही बैठते हैं जैसे उन्हें बैठना हो। कई बार पुलिस के द्वारा जब ऐसी टैक्सियों को रोड पर रोका जाता है तो लोग पुलिस के डर से टैक्सी से बाहर निकलकर भागने भी लगते हैं। नंबर 8 पर है ओवरलोडेड बाइसिकल। गाइस, आपने ओवरलोडेड व्हीकल्स की लिस्ट में एक साइकिल की तो उम्मीद नहीं की होगी कि एक साइकिल को भी ओवरलोड किया जा सकता है, लेकिन ये भी आप देख ही लीजिए कि किस तरह से साइकिल के ऊपर इतना ज्यादा ओवरलोड करके ले जाया जा रहा है। नॉर्मली साइकिल को इस तरह से तो डिजाइन नहीं किया गया है कि उसके ऊपर इतना सारा वजन रख के ले जाया जा सके, लेकिन कुछ लोग रूल्स को फॉलो ही कहाँ करते हैं। वो अपनी साइकिल पर इतना ऊंचा पहाड़ बनाकर आराम से ले जाते हैं, और कई बार तो लोग अपनी साइकिल से इतने सारे वेट को लेकर बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी साइकिल पर इतना ओवरलोड करते हैं। नंबर 7 पर है माउंटेन ट्रक। गाइस, एक ट्रक को ओवरलोड करने के लिए ट्रक का साइज भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर एक ट्रक का साइज ही छोटा होगा और उसके ऊपर जब ओवरलोड किया जाएगा तो वो तो पलटेगा ही, लेकिन जब एक हैवी ट्रक होगा और उसके ऊपर जब ओवरलोड किया जाता है तो वो कुछ हद तक उस ओवरलोड को सहकर ले जा सकता है। लेकिन जब इस तरह के ट्रक के ऊपर लोड बहुत ज्यादा कर दिया जाता है तो माउंटेन्स पर ट्रक के पलटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे कुछ हादसे सड़कों पर ऑल टाइम होते ही रहते हैं, जहाँ पर ट्रकों के ओवरलोड होने की वजह से वो ट्रक सड़कों पर कहीं भी पलट जाते हैं। नंबर 6 पर है रिस्की लोडेड ट्रक। गाइस, इस तरह के रिस्की लोडेड ट्रक से तो आपको बहुत दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ट्रक कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं। ऐसे ट्रक थोड़ी सी भी ऊंचाई पर चढ़ने से भी पलट जाते हैं, और कुछ रिस्की लोडेड ट्रक तो ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर लकड़ियां भरी होती हैं और वो ट्रक आगे के पहियों से उठ के चल रहे होते हैं, मतलब कि लकड़ियों के भारी वजन की वजह से वो ट्रक आगे से उठा होता है, और ऐसे ट्रक भी आपको सड़कों पर चलते हुए कभी न कभी मिल ही जाएंगे। नंबर 5 पर है
क्रेजी ओवरलोडेड ट्रेन। गाइस बांग्लादेश जैसे कंट्री के अंदर लोग ट्रेन के ऊपर इस तरह से चढ़कर बैठ जाते हैं जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। लोग ट्रेन की छत के ऊपर तो छोड़ो, ट्रेन के इंजन के ऊपर भी चढ़कर बैठ जाते हैं। यहाँ पर ट्रेन के अंदर इतने लोग नहीं बैठे होते हैं जितने उसकी छत पर और ट्रेन के इंजन पर बैठे होते हैं। और ज्यादातर बांग्लादेश में ये ट्रेन के ऊपर इतना क्राउड वहाँ के कोई बड़े फेस्टिवल पर ही होता है। पहले के समय में लोग इंडिया में भी कुछ इसी तरह से ट्रेनों के ऊपर बैठते थे, लेकिन आज के समय में इंडिया में मोस्टली ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हो चुकी हैं, इसलिए लोग अब ट्रेन के ऊपर बैठ ही नहीं सकते। लेकिन बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी से न चलने वाली ट्रेनों की वजह से लोग ट्रेन की छत पर भी चढ़कर बैठ जाते हैं। नंबर 4 पर है मैरीटाइम एक्रोबैटिक्स। गाइस आपने शिप के ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स देखे होंगे जहाँ पर नॉर्मली शिप के ऊपर कंटेनर्स को ओवरलोड तो नहीं किया जाता है, लेकिन अगर शिप का साइज बड़ा हो तो उसके ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स आ सकते हैं। लेकिन इस शिप को देखने के बाद शायद आप शिप के ऊपर ओवरलोडेड होने की डेफिनेशन ही भूल जाएंगे, क्योंकि इस शिप के ऊपर इतनी सारी लकड़ियों को ओवरलोड कर दिया जाता है जो कि शिप के साइड से भी एक्स्ट्रा निकली हुई दिखाई दे रही होती है। और ये कार्गो शिप्स इतनी बड़ी होती हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आप सोचिए कि इस शिप के ऊपर रखी हुई इस लकड़ी का साइज कितना बड़ा होगा, और कई लाख टन वजनी ये लकड़ियां इस शिप के ऊपर रखी होती हैं। आपने आज से पहले कभी इतना ओवरलोडेड शिप तो कभी भी नहीं देखा होगा। नंबर 3 पर है डीजी ट्राइसाइकिल। गाइस डीजी ट्राइसाइकिल जिसे हम ई रिक्शा भी कहते हैं, जो कि बैटरी से चलता है, इस ई रिक्शा के ऊपर कितना ओवरलोड किया जा सकता है इसका तो हम नॉर्मली कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने ई रिक्शा के ऊपर इतना ओवरलोड करते हैं जिसे देखने पर लगता है कि ये वीडियो तो फेक होंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति अपने ट्राइसाइकिल पर इतना सारा सामान रख के ले जा रहा है, और ये सड़क पर आगे देखने के लिए इस भरे हुए सामान से बीच से देखने की कोशिश करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ई रिक्शा के ऊपर कितना ज्यादा ओवरलोड किया जा सकता है। नंबर 2 पर है ओवरलोडेड ट्रैक्टर। गाइस ओवरलोडेड ट्रैक्टर देखने के लिए तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस तरह के ओवरलोडेड ट्रैक्टर तो हमारे इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगे। इन ट्रैक्टर्स की ट्रॉली को इतना ज्यादा ओवरलोड कर लिया जाता है कि इस ट्रॉली को खींचने वाला ट्रैक्टर भी आगे से उठ जाता है, और उसके ऊपर से जब ट्रॉली में ज्यादा ही ओवरलोड हो जाता है तो दो ट्रैक्टर इस ट्रॉली को खींचने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद भी पीछे से एक जेसीबी का सहारा लिया जाता है। और ज्यादातर ओवरलोडेड ट्रैक्टर गन्ने के ही होते हैं, और कभी कभी आपने रेत से भरे हुए भी ओवरलोडेड ट्रैक्टर जरूर देखे होंगे। कई बार तो ये ट्रैक्टर ओवरलोड होने की वजह से बीच से टूट भी जाते हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ओवरसाइज्ड लोड। गाइस कुछ ट्रक ऐसे भी होते हैं जो कि ओवरसाइज्ड चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें ट्रक का साइज तो सिर्फ छोटा सा ही होता है, लेकिन ओवरसाइज्ड चीज होने की वजह से वो ट्रक बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। और ऐसे ट्रक को रोड पर चलाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी भारी नुकसान करा सकती है, जो कि इस ट्रक के साथ हुआ। ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को रोड से इजीली टर्न तो करा लेता है, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रक आगे बढ़ता जाता है वैसे ही इस ट्रक की एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से ये ट्रक वही रोड पर ही पलट जाता है, क्योंकि इस ट्रक के पीछे के पहिए रोड के बीच में बने डिवाइडर से जाकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेटल जमीन पर गिर जाता है और साथ ही साथ ट्रक भी पलट जाता है। अगर इसी बीच साइड में कोई वाहन भी होता तो उसका बच पाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था। वैसे कैसे आपने अपनी लाइफ में आज तक का सबसे ज्यादा ओवरलोडेड व्हीकल कौन सा देखा है, ट्रैक्टर, ट्रक या साइकिल? इनमें से जो भी देखा हो उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।